अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर बरतानिया में आज इस वक्त 14 फरवरी है, रात के तकरीबन 9 बजने वाले हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस वक्त जो है वो 15 फरवरी 2026 है। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से दरख्वास्त भी की थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी के अंदर भी मुझे डाला गया, लेकिन मैं तस्दीक किए बगैर कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि गुज़िश्ता रोज मैंने जो बात की उसके बाद जिस तरह का मेरे ऊपर तूफान एक काउंटर करने के लिए आया। मैंने बताया कि इमरान खान के इलाज जो है वो अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर जो है वो करने के लिए ऑलरेडी जो है इंतजाम किए गए हैं। गालबन एक दिन पहले से वो वहां पे मौजूद भी हैं, लेकिन बाद में बताया गया कि नहीं, अब वो वहां पे मौजूद नहीं है। बड़ी कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स थी। जब वहां पे सहाफी साहिबान पहुंचे तो उन्होंने कहा कि गैर मामूली सिक्योरिटी इकदाम है वहां पे, लेकिन फिर साथ साथ ये भी रिपोर्ट किया गया कि जो हॉस्पिटल स्टाफ है अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल का, उससे मोबाइल फोन्स भी ले लिए गए हैं। बड़े जो लोग काम करते हैं आईएसआई के, जाने माने जो टाउट्स सहाफी हैं, जो सहाफी नहीं है लफाफी हैं, यहाँ पे बहुत से जो है लोग हैं, कोई मुख्तलिफ किस्म की, जो मेरे भी एक्सट्रेडिशन की खबरें वगैरह चलवाते रहते हैं। वो गश्तोड़ी मश्तोड़ी साहब हैं, कोई इस किस्म के लोग हैं। मैं नाम शायद गलत बोल रहा हूँ, माजरत मैं चाहूंगा, मेरे जहन से निकल गया उनका क्या नाम है। इस तरह के लोगों ने कहा कि जी वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, क्योंकि अलीमा खान कह रही थी कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाए, तो लोगों ने कहा शिफा इंटरनेशनल के अंदर ही भी मौजूद है। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद का एक प्राइवेट अस्पताल है, और अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल एक नीम फौजी अस्पताल है जिसको रिटायर्ड फौजी, सीनियर फौजी चलाते हैं, और रावलपिंडी में डिफेंस चौक के ऊपर वाक़ है। और मैंने बताया कि यहाँ पे इलाज की जो हम तक खबर पहुंची है वो है। बाद में जो खबरें हम तक पहुंची मैं वो भी आपके साथ कर दूं शेयर। मुझे कहा यह गया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी और अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी, दोनों इंटेलिजेंस कम्युनिटी से जो हमारे पास खबर पहुंची, वो खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और कुछ इतला मेरे पास अभी आ रही है, मुझे थोड़ी सी देर माजरत। जी अजीज़ान अमन, तो कुछ खबरें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी से जो कल मसूल हुई थी वो मैंने आपके साथ शेयर की नहीं, और कुछ अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी से भी खबरें शेयर हुई हैं इमरान खान को लेके, सुहेल आफरीदी को लेके, डीजीआईएसआई को लेके। तमाम खबरें जो मुझ तक जिस तरह पहुंची हैं, मैं अब उसकी तस्दीक तो इसी तरह कर सकता हूं कि ये मुझे पता है कि ये जो जराए हैं ये मुसद्दिका जराए हैं। ये जराए वाकई सीनियर मोस्ट लेवल के ऊपर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, जब मैं पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी कहता हूं तो काम कर रहे हैं, और अमेरिका के भी सीनियर मोस्ट लेवल पे सदर ट्रंप के कैंप के अंदर ये जो लोग हैं ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये लोग वो ये लोग बात करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इमरान खान की सेहत को लेके अब जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जो सीनियर मोस्ट जराए हैं, क्योंकि कल मैंने जब ये खबर दी और बहुत से लोगों ने कहा नहीं जी वहां पे कोई नहीं है, लोग पहुंच गए, नहीं था, आपको पता है अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के ऊपर इस वक्त मौजूदा अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल की 1 घंटे पहले तक हैदर सईद वहां पे वो शहजादा है, आपको पता है जज्बाती इमरान खान का शदाई है। इश्क इमरान में असल इस किस्म के लोग होते हैं। वो क्या रिपोर्ट कर रहा है पहले ये आप देख लें। ये 1 घंटे पहले की वीडियो, हैदर सईद ने अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी नीम फौजी अस्पताल, जिसकी मैंने आपको कल खबर दी थी, उसके बाहर से ये वीडियो चलाई जा रही है। ये वीडियो लेटेस्ट वीडियो है, ये पहले देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हैदर सईद। एक और अपडेट मैं आपको देता चलूँ। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ अल शिफा आई ट्रस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडिया की गाड़ियों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 गाड़ियाँ यहाँ पे मीडिया की पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग हो रही है। ऊपर आप देखें सहाफ़ी भी आ रहे हैं। तो अपडेट ये है कि यहाँ पर मीडिया की जो है गाड़ियों में इजाफा होता जा रहा है। मीडिया यहाँ पर आ रहा है। अब आगे देखिए क्या अपडेट होती है। मैं साथ साथ आपको यहाँ की अपडेट देता रहूँगा। लेकिन ये गैर मामूली, पहले मैं जब आया था तो तब नॉर्मल था, लेकिन अब यहाँ पे गैर मामूली हरकत जो है, जिस तरह मीडिया का आना, ये एक अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, गैर मामूली है। क्योंकि यहाँ पर पहले कल मीडिया नहीं था और आज यहाँ पर भरपूर मीडिया मौजूद है। अस्सलाम पाकिस्तान का मीडिया आपको अच्छे तरीके से पता है कि हेडक्वार्टर आईएसआई की मर्जी के बगैर मूव नहीं करता, एक तरफ ये। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो कहती है कि जी अब तय ये पाया है कि क्योंकि इमरान खान को पब्लिकली मूव किया, बताया जाएगा कि हमने मूव कर दिया इलाज के लिए।
इसका ऐलान पब्लिकली किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज जो खबर फैली थी उसके बाद हमने जब कंफर्म किया तो रात के पिछले पहर इमरान खान वापस अडियाला के अंदर थे। अब ये वो अस्पताल से वापस ले जाएंगे या अभी तक सिर्फ अस्पताल में तैयारियां हो रही थी, इसके ऊपर कंफ्यूजन है। मैं इकरार करता हूं क्योंकि अस्पताल के अंदर भी इमरान खान के अपने खानदान के अंदर भी बड़े बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं। उनके अपने कजन डॉक्टर उस्मान खान ने भी राब्ता किया, उनको भी बताया गया कि हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि खान साहब अस्पताल के अंदर मौजूद है या नहीं है, लेकिन अस्पताल से राब्ता हर किस्म का वैसे भी मुनक़ता किया जा चुका था। लेकिन मैंने आपको अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल का बताया, लोगों को लाल ट्रक की बत्ती शिफा इंटरनेशनल जो प्राइवेट हॉस्पिटल इस्लामाबाद की बताई जा रही थी, और अब मीडिया पहुंचना शुरू हो गया है अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के बाहर, जहां पे इलाज की सहूलियात तो बहरहाल मौजूद हैं। और फौजी ये एक बाकायदा तौर के ऊपर इदारा कहा जाता है, मैं इसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। जनरल जादाद खान ने बनाया था, जनरल रहमत खान इसको चला रहे। कल की ब्रेकिंग न्यूज में मैं तमाम तफसीलात आपको बता चुका हूँ। अब इस अस्पताल के अंदर कहा जा रहा है कि इमरान खान को सुहेल अफरीदी का जो चैटर चल रहा है, अब ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट है, वो कहते हैं जी कि DGISI को कोर्ट करके हमें सबूत फराहम किए गए हैं बाकायदा तौर के ऊपर DGISI की कम्युनिकेशन के, जो फॉर आइज ओनली है, जो मेरी आंख के लिए है। मैं उसको शेयर तो नहीं कर सकता, ठीक है, ये मैं बहरहाल इस चीज का इकरार करता हूं कि मैं बराह रास्त उसको शेयर नहीं कर सकता। जब फॉर आइज ओनली कोई चीज होती है तो वो किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन बहरहाल मैं उसकी तस्दीक करने के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि DGISI के जाती जो इस वक्त मोबाइल फोन है और जो अपना जाती वो इस्तेमाल करते हैं सिग्नल, जनरल आसिम मलिक, उनके सिग्नल की तरफ से ये खबरें जो है वो शेयर एक तरफ तो की गई हैं। और खबर ये है कि जनाब जो चैटर चल रही है वो ये है कि सुहेल अफरीदी और PTI की सीनियर लीडरशिप जो है उसने अपारा को, DGISI को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, ये कहा है कि आप इमरान खान का पब्लिकली इलाज कराएं। ठीक है, अलीमा खान बेशक कहती रहे कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाएं, लेकिन आपने क्योंकि ऑलरेडी जहन बनाया हुआ है, या आप ऑलरेडी ले जा चुके हैं या आपने लेके जाना भी है, तो अब आप अवाम के सामने बताएं कि जी इमरान खान को ले जाया जा रहा है अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के अंदर, और एक दफा पूरा शो करें, दिखाएं कि इमरान खान को अब ले जाया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को अब दोबारा बाकायदा तौर के ऊपर फॉर्मली या सेरेमोनियली उनको अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल लेके जाया जाएगा इलाज के लिए। वही इलाज उसी अस्पताल में जहां पे अलीमा खान चाहती हैं कि ना उनको लेके जाया जाए, बहनें कहती हैं ना लेके जाया जाए, लेकिन अब वहां पे लेके जाया जाएगा, फौजियों के पास ही वो रहेंगे, फौजियों की कैद में रहेंगे। ISI इसको ओवरऑल मैनेज करेगी, सेक्टर हेडक्वार्टर सेंट्रल और सेक्टर हेडक्वार्टर पंजाब, सब सेक्टर हेडक्वार्टर रावलपिंडी को ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल करेंगे इमरान खान के। अभी तक ये बात फाइनल, और ये सबूत आपके सामने है, वैसे मीडिया की गाड़ियां किधर पहुंचती हैं जी, ये भी आपके सामने ही है। इमरान खान को वहां पहुंचाया जाएगा, और सुहेल अफरीदी ने कहा है कि अवाम को हम देख लेंगे, क्योंकि इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर लीडर लेस एहतजाज शुरू हो चुका है, जिसका कोई क्यादत नहीं है। अवाम अपनी मदद आपके तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करती हुई नजर आ रही है, मोमेंटम एक दफा शुरू हो चुका है। सुहेल अफरीदी और PTI की आदत ने मुबैना तौर के ऊपर यह वादा किया DGISI से कि आप इमरान खान को इलाज के लिए लेके जाएं, वहां पे एक दो दिन अस्पताल के अंदर अगर आपने रखा हुआ भी है तो पब्लिकली ये बताएं अवाम को कि ले जो हम ले आए, हम करवा रहे हैं इलाज। ठीक है, अब इलाज क्या, एक जाया आंख हो चुकी है मुसलसल, उसका तो पाकिस्तान में वैसे भी इलाज नहीं है। उसके बाद आप ये जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आसिम मुनीर को शदीद बेइज्जती की गई है, गल्फ कंट्रीज के अंदर से भी, अमेरिका के अंदर से भी और यूरोप के अंदर से भी आसिम मुनीर को बड़े सख्त किस्म के पैगामात जर्मनी के अंदर दिए गए, और उसको बताया गया कि ये जो तुम हरकत कर रहे हो ठीक नहीं है, तुम्हारे गोडे गिट्टों के अंदर आके बैठेगी। ठीक है, तो आसिम मुनीर भी घबराया हुआ है। अब DGISI के पास इस वक्त तमाम तर मामलात हैं। DGISI इस वक्त सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, सीनियर मोस्ट इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर भी हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, और वो मामलात को चला रहे हैं, उनके हाथ के अंदर ताकत भी है। उनको सुहेल अफरीदी से और PTI की आदत से यह बात तय हुई है कि भाई हम आप अवाम को ठंडा करके वापस घरों में भेजो, हम इमरान खान का पब्लिकली डिस्प्ले करेंगे कि हम इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इलाज फौजी अस्पताल, फौजी इलाज होगा, जो मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ये अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के बाहर इसी वजह से गाड़ियां पहुंची हुई हैं, और अगर कुछ इस तरह का सिलसिला ना होता तो ये गैर मामूली इकदाम ना होते। ये मैं मानता हूं कि ये हो सकता है कि इकदाम इमरान खान को वहां लाए जाने के लिए किए जा रहे हों, और इमरान खान मैं मानता हूं कि हो सकता है कि वहां अभी तक ना लाए गए हों, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा सीक्रेसी है, इतनी ज्यादा जो है इस वक्त फॉग है, फॉग ऑफ वॉर तो नहीं है,
लेकिन फॉग ऑफ वॉर ही है इस वक्त, हालत जंग ही है, और कि उसके अंदर कुछ भी बताया नहीं जा रहा। लेकिन फिर वही अस्पताल है जिसपे बार बार इमरान खान की बहन कह रही है कि यहां पे नहीं लाना, लेकिन फिर इमरान खान की बात उनके बेटों से भी करवाई जाती है और उसमें भी ये गिला नहीं किया जाता कि उनका इलाज नहीं करवाया जा रहा। हाँ, ये कहा जाता है कि अलशिफा में इलाज नहीं करवाना, शिफा के अंदर करवाना है। इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि अलशिफा में वो ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन अब जो सिलसिला तय पाया है वो ये है कि अवाम को बताया जाए कि ये अवाम को दिखाया जाए कि इमरान खान का इलाज हो रहा है, और अवाम को ठंडा करने का जिम्मा सुहेल अफरीदी एंड पार्टी ने लिया है कि हम जिम्मा लेते हैं। DJISI ने अमेरिका के जो इस वक्त शदीद गिले के ऊपर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को बताया है, जब वहां से एक इतना को खास बड़ा डंडा भी नहीं गया, लेकिन एक पैसिव सा डंडा गया है उनको कि तुम क्या कर रहे हो। आसिम मुनीर को डंडा गया है। इन बाकी लोगों को जिस वक्त पूछा गया है कि ये तुम एक्सप्लेनेशन मांगी गई है, तो इन्होंने कहा है कि सर हमारा जो है वो मुकम्मल कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर। आप तमाम रिपोर्ट्स को भूल जाएं कि यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, हमारे हाथ से गेम निकल रही है, ये आपको गलत रिपोर्टें मिल रही हैं। हमारे तमाम तर मामलात हमारे कंट्रोल के अंदर है, और ये लोग बहुत जल्द भाग जाएंगे, या अगर बंदूक का सामना करेंगे तो फिर तो पक्के भाग जाएंगे, इसलिए सर आप फिक्र न करें, ठीक है। जवाब में उनको बताया गया है कि आसिम, जुर्रत न करना हथियार इस्तेमाल करने की। अगर हथियार इस्तेमाल किए गए और मजीद जो कोई तबाही हुई या खून बहाया गया, तो फिर जो भी बहाएगा उसकी मिसाल बनाई जाएगी। अब क्यों बनाई जाएगी, क्यों कहा जा रहा है, ये तो मुझे नहीं पता। और साथ ये भी कहा गया है कि यह बात याद रखना। उसके ऊपर उसने कहा है जवाब में, टिपिकल फौजी जवाब में, सर राइट सर। यार इनके बापू का पैगाम आता है तो ऐसे जवाब देते हैं ये, ठीक है। अगली बात भी अब तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अगली भी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास पहुंची हुई है, और अगर मुझे DJISI साहब चैलेंज करेंगे तो सीसीटीवी फुटेज भी हम सामने रख देंगे लैंगली में, हेडक्वार्टर CIA में, क्योंकि सर वहीं से जहां पे आप बैठ के बातें कर रहे हैं उनके अलावा तो इसको कोई लीक नहीं कर सकता। और ये पाकिस्तान से लीक नहीं हुई हुई कन्वर्सेशन, ये अमेरिका से लीक हुई हुई है। अब वो क्यों आपकी लीक कर रहे हैं चीजें, आसिम मुनीर क्यों प्रेशर में कर रहे हैं, आपको क्यों कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या वादे किए हैं, आपने पूरे क्यों नहीं किए, और जनरल आसिम मलिक की वफादारी, अंधी वफादारी जनरल आसिम मुनीर से क्यों है, अगला वाक़ा आप सुन लें। इन्होंने जब इसको कहा गया कि खबरदार गोली चलाई, तो जनरल DJISI कहता है कि सर राइट सर, बी अश्योर्ड जनाब आपकी योर इंस्ट्रक्शन विल बी फॉलोड रिलीजियसली। ओ यस सर, ठीक है। हाँ जी, मैं आपको आई एम सॉरी, मैं जज्बाती हो जाता हूँ। कन्वर्सेशन शुरू होती है, सर वी आर इन फुल कंट्रोल ओवर हियर। Jalal Asim Malik sir, this is the message which you have sent, please check your signal, you will know, all right. Then he says please ignore all other reports, ठीक है, these people will soon run or face the gun, ठीक है, best regards sir। आगे से कहा जाता है कि आसिम, you dare not use guns, if there is any further carnage you will be made an example of। ये सदर ट्रंप के जाती कैंप की तरफ से उनको कहा जा रहा है, और जारी बात है जिनकी तरफ से कहा जा रहा है, सदर ट्रंप के प्रिंसिपल एडवाइजर की तरफ से कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान की पल्स के ऊपर हाथ रखते हैं, कोई गोरा नहीं है, आपको भी पता ही है। आगे से उन्होंने कहा कि ठीक है सर, मैं बिल्कुल जो आप हुक्म दे रहे हैं उसके ऊपर मुकम्मल ताबेदारी होगी। मजीद आपने जो बातचीत की है, आपने कहा कि किसी के ऊपर भी गोली नहीं चलाई जाएगी, ये हमारा आपसे वादा है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये हमारा आपसे वादा है। और सुहेल अफरीदी के साथ चैटर ये चल रही है कि तुम और PTI की आदत अवाम को निकालो, हम इमरान खान को बाकायदा तौर के ऊपर पब्लिकली इलाज करके उसका आपको बताएंगे। वैसे जनरल आसिम मलिक साहब, आप लैंगली गए थे, हेडक्वार्टर CIA, और वहां पे उन्होंने आपको कहा था कि यार आपको क्या चाहिए आप बताओ, हम आपके लिए वो करेंगे। आप IMF के से मजीद कर्जा ले सकते थे, आप पाकिस्तान के लिए ये जो इस वक्त $2-2 बिलियन मांग रहे हैं जाके UAE से, और उसकी जगह आप बेल आउट ले सकते थे, आप पाकिस्तान के लिए कोई स्पेसिफिक डिफेंस पैकेज ले सकते थे, आप पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत सी मराहत ले सकते थे, आप पाकिस्तान के लिए जो है वो ट्रेड टैरिफ के लिए ऊपर फेवर्ड नेशन स्टेटस मांग के 0% टेक्सटाइल के ऊपर ले सकते थे। आपने सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड की, और वो हैरान बैठे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज आपकी मौजूद है वहां पे बैठे हुए। लैंगली में जाके इन्होंने हेडक्वार्टर CIA के अंदर कहा कि हमारा जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो बहुत नार्सिसिस्ट बंदा है, खुद पसंद किस्म का आदमी है, प्रेसिडेंट ट्रंप से उसकी कुछ तारीफें करवा दें। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी क्लेम करती है, और तारीफ कर दी उसने, फेवरेट फील्ड मार्शल बोल दिया, ये उस वक्त से लुडी डाल रहा है, और पाकिस्तान पूरे का पूरा जो है वो दमाल के अंदर आया हुआ, चक्कर कहा के गिर रहा है। ये कहानी है टोटल इस वक्त। और इमरान खान से इस वक्त जो मुतल्लिक बातचीत है उसके ऊपर बहुत ज्यादा संजीदा
वर्ल्ड पावर्स बहुत ज्यादा इस वक्त संजीदा हैं और कहा जा रहा है कि शुरू में भी जब डॉक्टर्स ने कहा था कि इमरान खान को जो है फौरी तौर के ऊपर ले जाया जाए, तो अस्पताल ले जाया जाए, तो आसिम मुनीर ने वहां पे मशीनें भी भिजवाई थी और कहा था नहीं इसका इलाज यहीं पे करवाओ। फिर जबरदस्ती पिम्स उनको वहां पे भेजा गया। उसके बाद अब क्योंकि फौजी अस्पताल है, आसिम मुनीर कहता है कि फौज के कंट्रोल में काम होना चाहिए, पिम्स से सिक्योरिटी लीक हुई है क्योंकि वो ब्लडी सिविलियंस है, इसलिए फौज के कंट्रोल में इलाज होना चाहिए ताकि कंप्लीट हमारे कंट्रोल में। और फौज का इदारा जो जेली इदारा है वो अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल है जिसके अंदर इमरान खान का इलाज करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त तक कोई भी जो है वो एक्टिविटी नहीं है, लेकिन मीडिया आपको पता ही है कि वहां पे पहुंच रहा है और बहुत शदीद प्रेशर है। इस जो मिसहैप हुआ है उसके बाद आसिम मुनीर मिस्त्री के ऊपर अरब ममालिक से भी और यूरोपियंस की तरफ से भी, और इस वक्त बेतहाशा मामला जो है, इमरान खान को यह कहा जा रहा है बार बार कि आप कोई डील कर लें और आपको बाहर भेज देते हैं, लेकिन इमरान खान ने हमारी मुसद्दका पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जराये के मुताबिक इमरान खान ने हर किस्म की डील से इनकार कर दिया है। और इसलिए अब पीटीआई, और ये वही बात जो अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जराये से हमें मिली है वही हमें पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी का, दोनों का आपस में कोई भी तलक नहीं है। कह रहे हैं कि जो टाउट्स हैं, जो टर्नकोट्स हैं, जो लोटे हैं, जो मोल्स हैं पीटीआई के अंदर आईएसआई के, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है और कि इमरान खान से कोई डील करने के लिए जो बातचीत करो, लेकिन किसी में जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान से जाके बात करें। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये मामलात अब मजीद गंभीर तो हो गए हैं, लेकिन अब अवाम को ठंडा करने के लिए इमरान खान को इलाज के लिए बाकायदा तौर के ऊपर पब्लिकली ले जाके बताया वही जाएगा जो हम आपको दे रहे हैं खबर। अस्पताल भी हम आपको बता चुके हैं, हकीकत ये है। लेकिन इसके बावजूद अगर तो इमरान खान को वाकई इलाज करवाना है तो अवाम का प्रेशर अगर बैठ गया तो ये सिर्फ आपको 2 दिन दिखाएंगे अस्पताल हमने इलाज करा दिया, उसके बाद आसिम मुनीर जहनी मरीज किसी तौर भी इंटरेस्टेड नहीं है कि इमरान खान से एहतियाब हो जाए, क्योंकि इमरान खान को वो अपने इक़्तिदार के लिए खतरा देखता है। हालांकि इमरान खान ऐसा बंदा नहीं, लेकिन इमरान खान का जो सबसे बड़ा एक कमजोरी है वो ये है कि वो क्योंकि खुद खरा बंदा है, सच्चा बंदा है, तो वो बाकियों को भी खरा और सच्चा अपनी तरह समझता है। जो बाद में कोई स्वीट बॉय निकलता है, कोई भड़वत निकलता है, कोई स्वीट गर्ल निकलती है, ये इस स्टेज के ऊपर बहरहाल उनकी कमजोरी है जिसका फायदा उठाया जा रहा है। अजीज़ान, अब तक के लिए इतना ही। ये मुसद्दका इत्तलात मेरे पास सबूत मौजूद है डीजीआईएसआई, अगर इसके ऊपर मजीद एतराज करेंगे तो हमारे पास इसके फिजिकल एविडेंस मौजूद है। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है, मजीद अपडेट होती है तो आपको देते हैं। खुदा हाफिज।